गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 13 हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जिसका एक पोर्शन हमारा सिंथेटिक फाइबर था जिसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लास्टिक्स आपने देखे हैं, प्लास्टिक के बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं हम जो डेली लाइफ में यूज करते हैं। प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के कंटेनर जो काफी लाइट इन वेट होते हैं और इनका हम यूज कर सकते हैं। हमने देखा है कि जो प्लास्टिक होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और ये काफी इजी अवेलेबल होते हैं और काफी ज्यादा समय के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो प्लास्टिक आज हर जगह पर यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक क्या होगा? प्लास्टिक टाइप ऑफ पॉलीमर। प्लास्टिक भी एक टाइप ऑफ पॉलीमर होता है। जब बहुत सारे पॉलीमर एक साथ मिलते हैं और एक चेन को कंस्टिट्यूट करते हैं, उनका फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी। जब एक से ज्यादा ये सिंथेटिक फाइबर मिलते हैं और एक चेन बनाते हैं, इसे हम पॉलीमर कहते हैं और यही पॉलीमर मिलकर प्लास्टिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमने देखा है कि जो हमारे प्लास्टिक्स होते हैं वो रिसाइकल्ड, रीयूज और कलर्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के इक्विपमेंट हैं जिन्हें हम फिर से मोल्ड करके या हीट देकर, हीट की प्रोसेस के थ्रू इनका हम फिर से यूज कर सकते हैं और इन्हें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम इसका रीयूज कर सकते हैं और आगे हम डिफरेंट फॉर्म में इसे यूज करते हैं। अब जो हमारे प्लास्टिक हैं वो बेसिकली टू टाइप के होंगे। कुछ प्लास्टिक ऐसे होंगे जिन्हें हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। मींस यदि हमने कोई कंटेनर लिया है जो प्लास्टिक का है, लेकिन उसके अंदर ब्रेकेजेस आ गए हैं, वो टूट गया है और वो हम यूज नहीं कर सकते, तो इसे हम रिसाइकल करेंगे। बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस होगी जिसकी हेल्प से हम इसे वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और इसे रिसाइकल करके एक नए फॉर्म और एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे यूज के लिए अवेलेबल होता है। तो हम देखते हैं कि जो हमारे प्लास्टिक टू टाइप के होंगे। पहले हमारे प्लास्टिक होंगे थर्मोप्लास्टिक्स, प्लास्टिक्स व्हिच गेट बेंड और डिफॉर्म। ऐसे प्लास्टिक जिनको हम बेंड कर सकते हैं, डिफॉर्म कर सकते हैं। इस टाइप के जो प्लास्टिक होंगे इन्हीं को हम रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से बेंड हो सकते हैं और इन्हें हम डिफॉर्म कर सकते हैं, इनकी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, जिसके कारण ये एक न्यू फॉर्म में हमें अवेलेबल होते हैं और हम इनकी हेल्प से दूसरे प्लास्टिक के इक्विपमेंट बना सकते हैं। अब जो दूसरे टाइप के हमारे प्लास्टिक होंगे उन्हें हम कहेंगे थर्मोसेटिंग्स। थर्मोसेटिंग्स प्लास्टिक क्या होंगे? बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो काफी हार्ड होते हैं, जिन्हें एक बार हम एक स्ट्रक्चर दे दें या उन्हें एक फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो दोबारा हम उन्हें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के जितने भी प्लास्टिक होंगे वो काफी हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा बेकेलाइट। प्रेशर कुकर के एंड में हम देखते हैं जहां पर हमें उस कंटेनर को पकड़ना होता है, वहां पर एक काफी ब्लैक कलर का प्लास्टिक यूज होता है जो काफी हार्ड होता है, जिसे बेकेलाइट कहा जाता है। अब इस टाइप के प्लास्टिक रीयूज नहीं हो सकते, क्योंकि हम इन्हें ना तो डिफॉर्म कर सकते हैं ना ही चेंज कर सकते हैं। ये एक बार जिस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसी फॉर्म में बने हुए रहते हैं, इसलिए इन प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिक्स प्लास्टिक कहते हैं। मींस हमारे प्लास्टिक के यहाँ पर दो टाइप के होंगे, थर्मो प्लास्टिक और दूसरे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक। एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक आज हम देखते हैं एट प्रेजेंट टाइम हमारी लाइफ का प्लास्टिक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जो प्लास्टिक की हेल्प से मिलकर बनी हुई होती थी। अब प्लास्टिक का ही यूज क्यों होता है? हम देखें, यदि हम मेटल के इक्विपमेंट बनाएं या मेटल की बनने वाले ऐसे इक्विपमेंट बनाएं जिसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये काफी एक्सपेंसिव होता है। अब इतने लार्ज अमाउंट में मेटल का प्रोडक्शन बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमें बहुत सारे लार्ज वैरायटी के इक्विपमेंट चाहिए, तो अब ये बनेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ पर मेटल तो काफी कम मात्रा में, या कहें मेटल से बनने वाले जितने कंटेनर है या इक्विपमेंट है वो काफी एक्सपेंसिव है। इसलिए इन द प्लेस ऑफ मेटल हम यहाँ पर प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो आज हम देखें कि हमारे चारों ओर लार्ज वैरायटी ऑफ प्लास्टिक इक्विपमेंट अवेलेबल है जो प्लास्टिक से बने हैं, क्योंकि इन प्लास्टिक को
परचेस करना, इनका यूज करना और इन्हें रिसाइकल करना, ये काफी इजी है। तो ये जो प्रोसेस है रिसाइकलिंग की, ये हम प्लास्टिक पे अप्लाई कर सकते हैं और ये काफी सस्ते होते हैं। इसलिए हम हमारे डेली लाइफ में प्लास्टिक से बनने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जिनका यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक में प्लास्टिक से की हेल्प से क्या होता है। पहला है माइक्रोवेव ओवन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में माइक्रोवेव ओवन का यूज किया जाता है। माइक्रोवेव की हेल्प से हम फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैकेजिंग। जितने भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बनाई जाती है, इन्हें यदि हमें पैक करना है तो वहां पर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। प्लास्टिक की हेल्प से इन्हें पैक करना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डिस्पैच करना काफी इजी हो गया और काफी सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं हम वाटर पाइप। आज हमारे घर में जहां पर भी वाटर के सर्कुलेशन के लिए जो पाइप की फिटिंग होती है वो पीवीसी का बना हुआ होता है। तो ये जो प्लास्टिक है ये वहां पर भी यूज होते हैं। ये काफी लाइट इन वेट होते हैं जिन्हें हम इजीली कहीं पर भी इनका कनेक्शन कर पाते हैं और हमारे पूरे रूम में वाटर का सर्कुलेशन कर सकते हैं। तो ये है एप्लीकेशंस ऑफ प्लास्टिक की। प्लास्टिक का एप्लीकेशन हम क्या कहां कर सकते हैं। एक और टाइप होता है टेफ्लॉन। ये भी प्लास्टिक का ही टाइप है जिनका यूज हम नॉन स्टिक इक्विपमेंट बनाने में करते हैं। आपने देखा नॉन स्टिक फ्राइंग पैन होते हैं जहां पर जिनकी सरफेस के ऊपर ऑयल या फिर दूसरी चीजें चिपकती नहीं है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट है वो टेफ्लॉन की हेल्प से बनाए जाते हैं। जहां पर भी नॉन स्टिक अप्लायंस की बात करेंगे वहां पर हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। अब हमारे पास जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो टू कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरे हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहा जाता है। हम देखते हैं कि हमारे चारों लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फॉना प्रेजेंट है। मींस बहुत सारे प्लांट भी एनिमल भी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब इनकी लाइफ पूरी खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे इनका डिके होने लगता है। मींस ये फिनिश होने लगते हैं। अब इन दिस स्टेज जब ये डिके हो रहा है इनके अंदर तो चारों जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्हें एक यूजफुल वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं और जो ये वेस्ट होता है हमारे सॉइल के अंदर जाता है, उसके ह्यूमस लेवल को काफी ज्यादा बढ़ाता है। तो वेस्ट टू टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से डिवाइड होते जाते हैं और सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट होकर हमारे सॉइल की फर्टिलिटी रेट को बढ़ाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वेस्ट हैं जिन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं जिनका डिकम्पोजिशन नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम प्लास्टिक देखते हैं, यदि प्लास्टिक को हम नेचर के अंदर छोड़ें तो कितने ईयर के बाद हम 50 ईयर ले लें, 100 ईयर ले लें, लेकिन उसके बाद यदि हम इस प्लास्टिक को देखेंगे तो ये प्लास्टिक उसकी उसी शेप और उसके स्ट्रक्चर में रहेगा जो 50 ईयर अगो था, पहले था। इसके लिए कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिन्हें हम नेचुरल प्रोसेस की हेल्प से रिसाइकल नहीं कर सकते। इन वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहा जाता है जिनको हम बहुत सारे केमिकल प्रोसेस को अप्लाई करके एक पर्टिकुलर यूजफुल थिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक कवर किया, जिसमें आज हमने प्लास्टिक के बारे में स्टडी करा। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीमर और ये आज हमारी लाइफ का बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट बन गया है और हम इसका यूज काफी ज्यादा करने लगे हैं क्योंकि ये काफी चीप है, काफी सस्ता है और इजीली अवेलेबल है और इसका हम यूज कर सकते हैं, इसे रिसाइकल कर सकते हैं और इसे फिर से एक नया स्ट्रक्चर दे सकते हैं।